दोस्तों, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना सबसे मुश्किल। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी और हमारे डिसीजंस का खेल है। आज हम मॉर्गन हाउस की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी से वो सीक्रेट्स जानेंगे जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देंगे। 1. पैसा और कहानी, मनी एंड स्टोरी। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में 2 लोग रहते हैं। पहला है राहुल। राहुल ने शेयर मार्केट में थोड़ी किस्मत और थोड़े सही फैसले से बहुत पैसा कमा लिया। अचानक उसकी लाइफ बदल गई। महंगी गाड़ी, नया फ्लैट और हर महीने लग्जरी ट्रिप्स। लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ छीन लिया। एक गलत डिसीजन, थोड़ा लालच और ओवरनाइट करोड़पति से वो कर्जदार बन गया। अब सोचिए, उसी मोहल्ले में दूसरा इंसान है, अजय। अजय ने कोई बड़े रिस्क नहीं लिए। उसकी कमाई भी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने हैबिट बना ली। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत की। 20 साल बाद जब मोहल्ले में लोग देख रहे थे कि राहुल कहां से कहां गिर गया, वहीं अजय क्वाइटली करोड़पति बन चुका था। फर्क कहां था? फर्क स्किल या नॉलेज का नहीं था, फर्क सोच और बिहेवियर का था। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है लालच को काबू करना और पेशेंस रखना। राहुल के पास नॉलेज भी था, पैसा भी था, लेकिन पेशेंस नहीं था। अजय के पास एवरेज इनकम थी, लेकिन डिसिप्लिन और पेशेंस ने उसे विनर बना दिया। लेसन: आपके बैंक बैलेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बिहेवियर। पैसा टिकता उन लोगों के पास है जो उसे समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। दूसरा, अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क। दोस्तों, पैसे को लेकर हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। कभी ये कहानी उम्मीद की होती है, तो कभी लालच की। जरा सोचिए, आपके मोहल्ले में 2 दोस्त रहते हैं, विक्रम और अरुण। दोनों ने एक ही समय पर नौकरी शुरू की थी। विक्रम बड़ा एम्बिशियस था। उसने शेयर मार्केट में कदम रखा। पहले ही साल उसकी किस्मत चमकी और उसने लाखों कमा लिए। अब विक्रम के पास गाड़ी भी थी, ब्रांडेड कपड़े भी, और लोगों के बीच शो ऑफ भी। लोग कहते, वाह, विक्रम तो बड़ा तेज दिमाग वाला है। लेकिन विक्रम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जल्दी पैसे कमाने का चस्का उसे रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में ले गया। वो हर दिन सोचता, अगर आज लाख कमाए हैं तो कल 10 लाख क्यों नहीं। लालच बढ़ता गया और एक दिन उसका सारा पैसा डूब गया। विक्रम फिर वहीं आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी। अब आते हैं अरुण पर। अरुण उतना फ्लैशी नहीं था। उसने धीरे धीरे छोटी छोटी सेविंग्स करना शुरू किया। हर महीने सैलरी से कुछ हिस्सा साइड में रखता, सिंपल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता। वो दूसरों की तरह दिखावे में नहीं पड़ा। उसकी जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन उसका पेशेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। 20 साल बाद लोग हैरान थे कि अरुण क्वाइटली करोड़पति बन चुका है। पास पैसा भी था और मेंटल पीस भी। दोस्तों, यही है पैसा और कहानी का असली मतलब। एक ही सोसाइटी, एक ही शुरुआत, लेकिन नतीजे अलग। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के साथ उनकी सोच अलग थी। तीसरी, कंपाउंडिंग की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे कदम लंबे समय में कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं? यही है चक्रवृद्धि का जादू। कहानी: राहुल और दीपक। राहुल और दीपक दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने नौकरी शुरू की। राहुल ने सोचा, जब ज्यादा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, अभी मजे कर लेता हूं। दीपक ने हर महीने छोटी सी रकम बचाना शुरू किया, सिर्फ 2000 रुपए। पहले कुछ सालों में अंतर ज्यादा नहीं देखा। राहुल सोचता, इतने से क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, दीपक की बचत चक्रवृद्धि, कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ती गई। 20 साल बाद दीपक के पास करोड़ों की पूंजी थी, जबकि राहुल अब भी सोच रहा था, काश मैंने भी समय रहते बचत शुरू की होती। एक और उदाहरण, बांस का पेड़। क्या आप जानते हैं, बांस का पेड़ बीज बोने के बाद पहले 5 साल तक जमीन से बाहर नहीं आता। आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन असल में वो जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। और जब 5 साल बाद ऊपर आता है, तो कुछ ही महीनों में 80 से 90 फीट तक बढ़ जाता है। यही है चक्रवृद्धि का असर। धीरे धीरे
समय के साथ छोटी चीजें भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। सीख अमीरी का राज ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि धैर्य रखकर निवेश करना है। चक्रवृद्धि का असली फायदा तभी मिलता है जब आप लंबा समय उसे काम करने देते हो। पैसा तब जादू दिखाता है जब आप उसे समय देते हो। याद रखो, चक्रवृद्धि सबसे बड़ा जादूगर है। यह आपको रातों रात नहीं, लेकिन सालों साल में चमत्कार दिखाता है। चौथा, आजादी ही असली दौलत है। सोचो, सुबह का अलार्म बजा है, लेकिन उठने का मन नहीं है, फिर भी आपको उठना पड़ रहा है क्योंकि ऑफिस जाना है, बॉस की मीटिंग है, डेडलाइन पूरी करनी है। क्या यह जिंदगी है या मजबूरी? पैसा सिर्फ घर गाड़ी खरीदने के लिए नहीं होता, इसकी सबसे बड़ी कीमत है आजादी। कहानी, अमित की लाइफ। अमित एक बड़ी कंपनी में काम करता था। सैलरी थी, नाम था, लेकिन हर दिन उसके लिए एक जंग था। सुबह से रात तक भाग दौड़, बॉस की डांट और स्ट्रेस। उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं। उसके पास कार थी लेकिन सफर का मजा लेने का वक्त नहीं। फिर आया बदलाव। अमित ने धीरे धीरे अपने खर्चे कम किए, पैसे बचाए और छोटे छोटे निवेश किए। कुछ सालों बाद उसके पास इतना पैसा हो गया कि अगर वो चाहे तो कुछ महीनों तक बिना काम किए जी सकता था। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, आज मैं ऑफिस सिर्फ इसलिए जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं, न कि क्योंकि मजबूरी है। यही है पैसे की असली कीमत, अपनी मर्जी से जीने की ताकत। सीख, असली अमीरी बड़ी गाड़ी या बड़ा घर नहीं है। असली अमीरी है अपने समय पर हका। जब आप कह पाओ, आज मैं ये काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं, न कि इसलिए क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, तब समझ लेना आपने पैसे का सही इस्तेमाल किया है। याद रखो, पैसा हमें चीजें खरीदने की आजादी देता है, लेकिन सबसे कीमती है अपने समय की आजादी। पांचवा, कंपैरिजन का जाल। हमारी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी लाइफ को दूसरों से तुलना, कंपैरिजन करके नापते हैं। यही सबसे खतरनाक जाल है। कहानी, अजय और रोहित को हमेशा लगता था कि वो अच्छा कमा रहा है। उसके पास घर था, कार थी, परिवार खुश था। वो खुद को सफल मानता था। फिर एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त रोहित उससे बड़ी गाड़ी चला रहा है। बस उस दिन से अजय की नींद उड़ गई। उसे अब अपनी कार छोटी लगने लगी, अपना घर साधारण और अपनी कमाई कम। सच्चाई ये थी कि अजय की जिंदगी में कुछ भी कम नहीं हुआ था, लेकिन कंपैरिजन ने उसकी खुशी छीन ली। एक और उदाहरण, पड़ोस की रेस मोनिका अपने फ्लैट से बहुत खुश थी, लेकिन जैसे ही उसके पड़ोसी ने नया 3 BHK खरीदा, उसे लगा, यार मैं पीछे रह गई। अब उसके लिए उसका अपना घर बोझ लगने लगा। यानी कंपैरिजन हमें हमारी अपनी खुशियों से अंधा बना देता है। सीख, कंपैरिजन का जाल ऐसा है कि चाहे आपके पास कितना भी पैसा या चीजें हों, लेकिन अगर कोई और आपसे ज्यादा दिखा दे तो आप खुद को गरीब महसूस करेंगे। इस जाल में कोई जीत नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा, बेहतर और अमीर होगा। याद रखो, खुशी तब मिलेगी जब आप अपनी लाइफ को दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी प्रगति से मापोगे। कंपैरिजन का खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन संतोष का खेल आपको हमेशा जीताता है। छठा, बचत करना किसी भी हाल में। आज के जमाने में लोग अक्सर सोचते हैं, जब ज्यादा पैसा कमाऊंगा तब बचाऊंगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बचत आपकी इनकम पर नहीं, आपकी आदतों पर निर्भर करती है। कहानी, राजेश और सुरेश। राजेश और सुरेश दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की सैलरी लगभग बराबर थी। राजेश सोचता था, पैसा तो आता जाता रहेगा, जी लो जिंदगी को। हर महीने महंगे गैजेट, बड़ी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, सब पर खर्च करता था। दूसरी तरफ सुरेश था। वो सादा जिंदगी जीता, लेकिन हर महीने थोड़ी सी रकम बचाता और उसे कहीं निवेश कर देता। कुछ साल बीते। राजेश के पास ढेरों चीजें थीं, लेकिन जब नौकरी चली गई तो उसके पास बचत नहीं थी। वहीं सुरेश के पास एक सुरक्षित कुशन था, क्योंकि उसने लगातार बचत की थी। यहां फर्क यह नहीं था कि कौन ज्यादा कमाता था, बल्कि यह था कि कौन बचाता था। सीख, बचत करना कोई रिच बनने का रास्ता नहीं, बल्कि सेफ रहने का तरीका है। जिंदगी अनिश्चित है। बीमारी, नौकरी खोना, बिजनेस का उतार चढ़ाव, हर चीज पैसे से जुड़ी है। और बचत वही है जो आपको इन मुसीबतों से बचाती है। याद रखो,
बचत करना मतलब भविष्य को आज से सुरक्षित बनाना। यह सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि सुकून के लिए है। 7वां, लक और रिस्क का खेल। जिंदगी में दो चीजें हमेशा साथ चलती हैं, किस्मत और जोखिम। कभी यह हमें ऊपर ले जाती है, कभी नीचे गिरा देती है। कहानी बिल गेट्स और उसका दोस्त। आपने बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल गेट्स के साथ उसका एक बेहद होशियार दोस्त भी था, केंट एवंस। दोनों साथ में पढ़ते थे और दोनों का सपना था कंप्यूटर की दुनिया बदलने का। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक हादसे में केंट एवंस की जान चली गई। अगर वो जिंदा रहता तो शायद आज हम उसे भी बिल गेट्स जितना मशहूर देखते। इसका मतलब ये है, सफलता सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं मिलती, उसमें किस्मत और रिस्क का भी बहुत बड़ा रोल है। एक और कहानी, सड़क का सफर। सोचो, एक आदमी रोज ऑफिस जाने के लिए गाड़ी चलाता है। वो जितना भी ध्यान रखे, लेकिन अगर सामने से कोई तेज गाड़ी आकर टकरा जाए तो उसके हाथ में कुछ नहीं। यानी उसकी जिंदगी पर भी रिस्क और लक का असर है। सीख, अगर आप सफल हो गए हैं तो याद रखिए, इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ किस्मत का भी हिस्सा है। और अगर कोई असफल हो गया है तो जरूरी नहीं कि उसने मेहनत नहीं की, शायद रिस्क ने उसका खेल बिगाड़ दिया। इसलिए कभी अपनी सफलता पर ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो और दूसरों की नाकामी पर जज मत करो। क्लोजिंग। दोस्तों, हमने अभी तक एक बात बार बार महसूस की होगी, पैसा सिर्फ बैंक बैलेंस का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, धैर्य और आदतों का खेल है। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना कला है। अमीर दिखना आसान है, लेकिन असली अमीरी है सुकून और आजादी। और सबसे बड़ी बात, पैसे से ज्यादा कीमती है हमारी सोच, क्योंकि वही तय करती है कि हम पैसे के मालिक हैं या पैसे के गुलाम। याद रखिए, पैसा आपके लिए सुरक्षा लाए, आपको तुलना और ईर्ष्या में न फंसाए, और सबसे बढ़कर आपको अपने समय और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल दे। क्योंकि अंत में असली अमीरी वो नहीं है जो दूसरों को दिखती है, बल्कि वो है जो आपको अंदर से शांति देती है। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की सबसे बड़ी सीख।